नमस्ते दोस्तों, फिर लेकर आए हैं आपके लिए एक जोरदार मज़ेदार कहानी। बहुत समय की बात है, एक जंगल में बहुत से जानवर एक साथ बड़े खुशहाल से रहते थे। वक्त बीतता गया और इन लोगों की दोस्ती और मित्रता इतनी भारी रही कि कभी लगा ही नहीं कि ये दोस्ती कभी ख़त्म होगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसा हुआ कि सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। और यह बात एक गधे को खबर आई कि इस जंगल में एक खूंखार शेर आया है, क्योंकि यह बात बाघ को भी पता चल गई। और इस शेर का कहर ऐसा था कि जंगल सूने सूने पड़ने लगे और इसकी दहाड़ से पूरा जंगल हैरान हो जाता था। शेर का ऐसा कहर सभी जानवरों को जंगल छोड़ने पर मजबूर कर दिया और सभी जानवर परेशान होने लगे। और शेर एक बकरी का मांस खाकर अपना पेट भर लिया और जंगल में यह पता चल गया कि अब हर जानवरों को यह मारते खाते खत्म कर देगा। फिर वह शेर एक बारहसिंघा को दौड़ाकर उसका शिकार करना चाहता, मगर वह बारहसिंघा सोचा कि मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन उसकी भूल रही, क्योंकि शेर कुछ दूरी तक उसको दौड़ाते दौड़ाते आखिर में उसे पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उसे भी खा जाता है। अब यह बात जंगल में पता चलती है और खरगोश यह खबर सबको दे देता है। फिर बाघ और खरगोश खेल रहे होते हैं, तो यह खरगोश बाघ से बार बार बोलता है कि मत पौंखाओ, मैं जंगल की तरफ जाऊंगा तो शेर मुझे खा जाएगा। और उधर शेर खरगोश को कहने लगता है कि आज मैं तुझे खाऊंगा, आज मैं तुझे खाऊंगा। फिर वह खरगोश कहता है कि आप तो सरकार बहुत से जानवर खाए हैं, मुझे बाद में खा लेना। तो वह शेर कहता है, मैं कैसे मानूं कि तू कल आएगा। फिर यह बात हो जाने के बाद वह शेर उसे छोड़ देता है। दूसरे दिन जब वह शेर खरगोश के पास आता है कि आज मुझे खाऊंगा, वो कहता है कि अभी 2 घंटे बाद आ रहा हूँ। और खरगोश घबरा जाता है और शेर कहते जाता है कि अगर तू नहीं आया तो समझ ले कि अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह बात सोचकर खरगोश बड़ा घबरा जाता है और दूसरे दिन शेर के पास जाता है और शेर से कहता है कि जंगल में तुमसे भी बड़ा एक शेर है। शेर पूछता है कहाँ है, तो कहता है चलो इस कुएं के पास दिखाता हूँ। शेर दूसरे शेर को देखने कुएं के पास जाता है और वो सोचता है कि जंगल में मुझसे बड़ा शेर कौन है। और वह खरगोश उस कुएं को दिखाता है तो शेर अपनी परछाई देखकर उस कुएं में कूद जाता है और शेर मर जाता है। और खरगोश की बुद्धिमानी जंगल में फिर से खुशहाली ला देती है और खरगोश की आवभगत फिर से होने लगती है। बाघों के साथ खरगोश का जीवन अच्छा बीतता है। चैनल दोस्तों, आज आपको सुनाने वाला हूँ मोटू पतलू की कहानी। देखकर सुनकर मज़ा तो ज़रूर आएगा। एक दिन मोटू और पतलू डाइटिंग पर थे और वह साइकिल चला रहे थे, पर एक गाय मोटू से इतना प्रभावित हुई कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। पतलू साइकिल दौड़ाते दौड़ाते थकने की कगार पर पहुंच जाता, लेकिन गांव से लेकर शहर, शहर से लेकर मेन रोड, जंगल तक वह गाय मोटू पतलू का साथ नहीं छोड़ रही थी। साइकिल चलाते चलाते पतलू इतना थक गया कि उसकी हालत खराब हो गई, पर वो गाय उसका पीछा छोड़ ही नहीं रही थी। मोटू ने बहुत कुछ कहा, लेकिन वह गाय समझी नहीं और मोटू को समोसे की भूख लग गई। मोटू पतलू से कहने लगा, साइकिल जल्दी जल्दी लेके चलेगा, वरना हम लोगों का साथ नहीं छोड़ेगी और आज जीने भी नहीं देगी। गायों से थोड़ी सी फुर्सत मिली। फिर मोटू पतलू इंस्पेक्टर चिंगम के साथ जाते हैं और ऐसी ऐसी घटनाओं के बारे में बताने लगते हैं। इंस्पेक्टर चिंगम कहता है, कोई बात नहीं मोटू पतलू, आज हम तुम्हारे साथ हैं, तुम थोड़ा डांस करो। मोटू पतलू समझाने लगते हैं और उसके साथ डांस भी करने लगते हैं। वो कहता है पूरी थकान मिटा जाएगी। और मोटू पतलू खूब जंगल तक जाके खूब नाचते हैं और मोटू पतलू एक घोड़ा देखते हैं जिस घोड़े को दौड़ने लगते हैं पकड़ने के चक्कर में, और मोटू पतलू उस घोड़े को दौड़ाते दौड़ाते थक जाते हैं, क्योंकि वो घोड़ा दौड़ने वाला नहीं बल्कि उड़ने वाला रहता है। और इधर मोटू को लगी रहती है समोसों की भूख और वो पतलू से बार बार कहता है, अगर पतलू समोसे मिल जाते तो मैं भी उड़ के इस घोड़े को पकड़ लेता। ये जंगल की तरफ दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं,
लेकिन यह घोड़ा नहीं पकड़ा जाता और मोटू धीरे धीरे घने जंगल की ओर चला जाता है। और जाने के बाद अब आज उसका दिन और ख़राब होने वाला है, लेकिन यह बात मोटू को कहाँ मालूम। यह सुबह दोपहर से शाम तक दौड़ाते दौड़ाते इस घोड़े के चक्कर में अपना पूरा दिन ख़त्म कर देता है। और पतलू तो पीछे रह जाता है, लेकिन मोटू को लगी रहती भूख और दौड़ा देता है। और जंगल में जाने के बाद मोटू पतलू के पीछे पड़ जाता है सांप। मोटू पतलू अभी तो घोड़ा ही पकड़ रहे थे, लेकिन अब सांप इनको पकड़ने की फिराक में दौड़ने लगा और ये अपनी गांव की तरफ भागने लगते हैं और चिंगम इंस्पेक्टर को बुलाने लगते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर चिंगम तो रहते हैं अपने थाने में और मोटू पतलू की हालत खराब। अब मोटू का दिमाग खो गया, बंद हो। कहता है पतलू से कहीं से समोसे की व्यवस्था करवा देते तो अच्छा होता। और धीरे 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 जाते जाते जब वह देखते हैं कि सांप अभी भी साथ नहीं छोड़ रहा है, तो यह लोग मेन रोड हाईवे पर भी दौड़ना शुरू कर देते हैं। तब इन लोगों को यह महसूस होता है कि अब इनका साथ सांप छोड़ देगा, क्योंकि चिकनी जगह पर सांप कम दौड़ पाता है। अब यह मोटू और पतलू जंगल की तरफ फिर से चले जाते हैं और एक जगह जाकर यह थोड़ा आराम करना चाहते हैं। और मोटू पतलू जब आराम कर रहे होते हैं तो पतलू कहता है, आज सुबह से हम लोग दौड़े हैं मोटू, आज थोड़ा इसी पर खेल लिया जाए। और मोटू पतलू सरक सरक कर जंगल में खेलने लगते हैं और बगल में स्विमिंग पूल देखकर बड़े खुश होते हैं। और यही बात धीरे धीरे इंस्पेक्टर चिंगम को भी मालूम पड़ जाती है और इन्हें खोजते खोजते वही स्विमिंग पूल वाले जंगल पर भी चले आते हैं। और धीरे धीरे इनकी टीम इन्हें खोजने इस जंगल पर आ जाती है और मोटू पतलू पारी पारा सरक सरक कर खेलने लगते हैं। तब तक आ जाता है उनका दोस्त गुंडा और वो भी लगता है इनके साथ खेलने। और आज मोटू तो थका ही रहता है, लेकिन मोटू कहता है कि आज दोस्त तुम भी हमारे साथ खेल जाओ। और मोटू पतलू मज़े से खूब खेलते हैं। और जब यह बार बार उस पे से गिर जाता है गुंडा, तब आ जाता है डॉक्टर झटका। डॉक्टर झटका के बड़े भैया भी आकर इसी में लगते हैं खेलने। धीरे धीरे मोटू पतलू की टीम इतनी बढ़ जाती है और डॉक्टर झटका के भैया खेलने लगते हैं फ्री फायर खेलते खेलते गिर जाते हैं। और ये सब मोटू पतलू सब लगा ताली बजाने लगते हैं। फिर आते हैं इंस्पेक्टर चिंगम और ये भी दिखाते हैं अपना स्टाइल। और चिलगम भी जब गिरने के बाद ये सब चारों मिलकर बजाने लगते हैं ताली, तो इंस्पेक्टर चिंगम को आ जाता है गुस्सा और चारों पांचों लोग मिलकर करते हैं लुंगी डांस। ये डांस इतना बढ़िया कर देते हैं कि मोटू को फिर लगने लगती है भूख। और पतलू की स्टाइल एक्शन देखकर महसूस नहीं होता है कि आज पतलू ने इतनी थकान रखी है। और ऊपर से तालियां न बजाने की वजह से चिड़ियाँ आकर पंख हिलाने लगते हैं। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मोटू पतलू एक कहानी है, बड़ी पुरानी है। एक बार की बात है, यमराज के साथ भगवान शिव भी धरती पर आते हैं और ऋषि मुनि उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। फिर शिव जी पूछते हैं, हे ऋषिवर, बहुत दिनों से आपने हमारी पूजा आराधना की, कहो तुम क्या चाहते हो, क्यों करते हो इतना बड़ा यज्ञ और पूजा हमारे लिए। फिर वह ऋषि मुनि कहते हैं, प्रभु मुझे अमर होना है। वह कहते हैं, अमर होने का 2 काम करने से ही तुम अमर होगे। तो वह पूछते हैं क्या। वह कहते हैं, जो यज्ञ तुम कर रहे हो, अगर इससे तुम बुराई का खात्मा करोगे तब भी अमर हो सकते हो, या तो तुम बहुत। फिर यमराज बोलते हैं ऋषि मुनि से, हे ऋषि मुनि, आज मैं तुझे कुछ ऐसी मंत्र बताऊंगा जिस मंत्र को अगर दूसरा कोई जान जाएगा और उसे बलि दे देगा तो अमर हो जाएगा, और आपको बिना बलि दिए ही आप अमर हो सकते हो। लेकिन यह बात एक शैतानों का पुजारी वहीं पर धीरे धीरे पहुंच जाता है और उससे बहुत सुनने की शक्ति रहती है, और सुनने के बाद वह धीरे से वहां पहुंच जाता है। यह अघोरी साधु अपनी साधना में लीन होकर
चुड़ैलों को जगाने का काम करता है और यह अमर होने की कला जान जाता है और उसे मालूम है कि अमर होने के लिए किसी की बलि की आवश्यकता पड़ेगी और इसी आवश्यकता को लेकर वह अपना एक यज्ञ संपन्न कर देता है। कुछ क्षणों के बाद उसकी मंत्र के कारण यज्ञ आकाश में बनना तैयार हो जाता है और कुछ क्षण के बाद वह यज्ञ धरती पर भी आ जाता है और कुछ कमंडल और खोपड़ियों के साथ वह यज्ञ संपन्न करना शुरू कर देता है। कुछ क्षणों तक तो वह अपनी कुछ मंत्र का जाप करना शुरू करता है। कुछ समय बाद वह चुड़ैलों को प्रकट करने की तंत्र विद्या को धीरे धीरे शुरू हो जाता है। समय बीत जाने के बाद वह फिर से आकाश से कुछ ऐसी चीज़ें मंगा कर वह चुड़ैलों को प्रकट करने का काम शुरू कर देता है। धीरे धीरे वह साधना में इतना लीन हो जाता है कि ऋषि का टक्कर लेने के लिए वो अपना जाल बिछा देता है। फिर अपने भेजे दानों को चुड़ैलों के पास भेज देता है। फिर उसका भाई जाकर चुड़ैल से कहता है, हमें अमर होना है और हम तुम्हें इस दुनिया से आज़ाद कर देंगे और अगर तुम हमारा काम कर दोगी तो तुम्हें खून भी मिल जाएगा किसी का और हमारा भाई और हम अमर भी हो जाएंगे। तो चुड़ैल कहती है, हमें इसमें क्या करना है। तो कहती है, तुम इस एक ऐसा व्यक्ति को लेके आओ जिसके आगे पीछे कोई ना हो। फिर वह चुड़ैल इस बात को समझने के बाद वो अपनी दोनों बहनें खोज में निकल जाती हैं और गांव-गांव घूमती हैं और अपनी बहन को यह बताती है कि किसी गांव में जाना, उसी व्यक्ति को उठाना जिसके आगे पीछे कोई ना हो और न वो किसी के साथ सोया हो। अगर जो व्यक्ति अकेला सोया रहा उसे ही लेकर आना। तुम पहले जाओ, देखो कोई हो तो आकर बताओ। और यह दूसरी बहन चली जाती है जंगलों की ओर और जंगल की ओर जब चली जाती है तो उसे कुछ न दिखता है। और आज अमावस की रात, अगर अमावस की रात में अगर कोई व्यक्ति न मिला तो इसका भी खून से पेट नहीं भरेगा, उधर वह संत भी अमर नहीं होगा जो राक्षसों का साधु है। फिर यह चुड़ैल एक बूढ़े व्यक्ति को खेत को निगरानी करते देखती है और वह बूढ़ा सो जाता है और यह देखती है कि इसके आगे पीछे कोई नहीं और यह अकेला सोया है। फिर यह बात सोचकर वह हंसती अपनी बहन के पास आती है और उससे कहती है, आज हम लोगों का काम हो गया, आज हम लोगों का भोजन भी तैयार हो जाएगा और हम आज़ाद भी हो जाएंगे, दूसरे की बलि भी हो जाएगी। और यह कह के अपनी बहन को कहती है, उसकी बहन कहती है, झूठ मत बोलना क्योंकि आज अमावस की रात है। अगर हमें कोई बलि का बकरा नहीं मिला तो फिर हमें वह अघोरी शैतान हमेशा हमेशा के लिए कैद कर देगा। यह बातें दोनों के दिमाग में चल ही रही होती है कि धीरे धीरे गांव के उस पार जंगल से होते होते वह पहुंच जाती हैं और दोनों बहनें कहती हैं, अगर हम लोग बूढ़े को उठाएंगे तो वो जाग जाएगा, इससे अच्छा हम इसकी खाट ही उठा लें। तो वह बहन कहती है कि धीरे से पकड़ना और जो रास्ता सही हो उसी रास्ते से चलना। और धीरे धीरे यह बिना बात किए चलने लगती हैं और आपस में इशारे से कहती हैं कि चलो आज तो हमारा काम हुआ और इसकी बलि देने के बाद हम भी आज़ाद हो जाएंगे। और यह उस बूढ़े व्यक्ति को उसके पास लेकर चली आती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा यूट्यूब चैनल अनूप हिंदी कहानी। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करें।